हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग खैरियत से होंगे। मैं साइमा खलील। आज की रेसिपी में मैं बना रही हूँ फ़िश कटलेट्स। तो ठीक है, चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। चलें, तो आज हम जो फ़िश कटलेट्स बना रहे हैं उसके लिए जो चीज़ें यूज़ कर रही हूँ सबसे पहले मैं वो आपको दिखा देती हूँ। सबसे पहले मैं आपको दिखाती हूँ फ़िश। ठीक है, यहाँ पर मेरे पास हाफ़ के जी से ज़्यादा फ़िश है। ठीक है, इसकी इस तरह से पीसीज हैं। इनमें कांटे बहुत कम होते हैं और मोटी थोड़ा ज़्यादा निकल आती है। ठीक है, इस तरह की आप लीजिएगा। ठीक है, आप बोनलेस लेना चाहें तो बोनलेस ले सकते हैं, लेकिन मैं बोनलेस नहीं यूज़ करती हूँ क्योंकि मुझे बोनलेस का टेस्ट अच्छा नहीं लगता है। इसलिए मेरे पास कांटे वाली फ़िश है। ठीक है, और इसकी पहचान और इसका नाम तो जो है मेरे हस्बैंड को ज़्यादा अच्छे से याद होता है क्योंकि वही ख़रीद के लाते हैं। उनको फ़िश की बड़ी अच्छी पहचान और ख़रीदते हैं बहुत अच्छी, तो मैं उन्हीं को भेजती हूँ फ़िश ख़रीदने के लिए। यहाँ पर मेरे पास 2 अदद आलू हैं जो मैंने बॉयल करके इनको ग्रेट कर लिया है। ठीक है, यहाँ पर मेरे पास चॉप किया हुआ प्याज है। यहाँ पर मेरे पास चॉप की हरी मिर्च है। हरी मिर्च मेरे पास मोटी वाली है, बारीक वाली मैं नहीं यूज़ करती हूँ क्योंकि वो कड़वी ज़्यादा होती है। यहाँ पर हरा धनिया है कटा हुआ, लहसुन अदरक का पेस्ट है। ठीक है, यहाँ पर मेरे पास है धनिया पाउडर, ज़ीरा पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर। ठीक है, सब मैंने 1 टीस्पून लिए हैं। ठीक है, और यहाँ पर हाफ़ टी स्पून मेरे पास नमक है क्योंकि नमक मैं जो है बॉईल करने के लिए भी डालूँगी। और यहाँ पर मेरे पास है एक चीज़ जो है शान कबाब का मसाला। ठीक है, ये 1 टीस्पून है, मैं यूज़ करती हूँ और ये ऑप्शनल है। अगर आप यूज़ करना चाहें तो कर सकते हैं, नहीं तो नहीं। मुझे जो है इसकी खुशबू अच्छी लगती है इसलिए मैं 1 टीस्पून जो है इसमें यूज़ करूँगी। ठीक है, यहाँ पर जो है मैं फ़िश को कढ़ाई में डालूँगी। ठीक है, बॉईल करने के लिए इसमें मैं 1 कप के करीब पानी डाल दूँगी। ठीक है, इतना सही हमें चाहिए। ठीक है, अब इसमें मैं डालूँगी नमक, हाफ़ टी स्पून नमक डाल दूँगी और हाफ़ टी स्पून मैंने हल्दी डाल दूँगी। ठीक है, अब इसको कवर कर देंगे और 5 से 6 मिनट इसको बॉयल होने देंगे। ठीक है, बीच में इसकी साइड चेंज करेंगे ताकि फ़िश जो है बहुत जल्दी गल जाती है तो भूल ना जाए। ठीक है, इसको जो है हम इसी तरह से कवर करके 5 से 6 मिनट बॉईल करेंगे। चलिए, तो ढक्कन उठा के देखते हैं। 3 मिनट हो गए, इसकी हम साइड चेंज करते हैं। ठीक है, इस तरह से करके इसकी साइड चेंज करेंगे क्योंकि ये बहुत ही जल्दी गल जाती है। देखिए, चिमटे के साथ ही आपको नज़र आ रहा है कि ये गल रही है। इसका चूल्हे का फ्लेम हमने बिल्कुल लो नहीं किया क्योंकि ये घुल जाएगी। तेज़ रखा है ताकि इसका पानी भी जो हमने डाला है वो जल्दी से सूख जाए और इसका जो फ़िश का सारा असर है वो भी ना निकले, वो भी इसके अंदर ही रहे। चलिए, तो यहाँ पर 2 मिनट के बाद फिर हम देखेंगे। तो दूसरी साइड भी इसकी अच्छी तरह से पक गई है। अब इसको जो है ना हम नंगा छोड़ देंगे ताकि इसका जो है इसमें डोई या कोई चम्मच इसलिए नहीं मैं हिला रही कि ये सारी जो है ना घुल जाएगी, तो इससे चिमटे से थोड़ा सा सही रहेगी। पानी इसका सिर्फ ड्राई करेंगे अब हम इसका। ठीक है, चूल्हे का फ्लेम तेज़ है, पानी ड्राई हो जाए तो उसको निकाल लेंगे। चलिए, तो यहाँ पर पानी ड्राई हो गया इसका। अब हम चूल्हे का फ्लेम बंद करते हैं और इसको ठंडा होने देते हैं। तो देखिए, फ़िश हमारी यहाँ पर ठंडी हो गई है। इसके अब हम कांटे रिमूव करेंगे। तो यहाँ पर आपने देखा कि कुछ पीसीस हमारे जो हैं वो टूट गए थे, उनको मैंने इस तरह से अलग कर लिया है। कांटे वगैरह सारे चुन लिए हैं। ड्राई को मैंने इस तरह से साफ़ कर दिया। ये थोड़ी बहुत जो चिपकी हुई है ये हमारे काम की नहीं है। ठीक है, और इसका जो सारे कांटे थे और ब्लैक जिली जो होती है वो मैंने निकाल दी है इसकी। ठीक है, स्किन रिमूव हो जाती है इसकी, तो मैंने सारी निकाल दी है चुन के। ठीक है, ये अपने काम की चीज़ मैंने इसमें से चुन ली है। अब हम यहाँ पर इसमें से भी कांटे निकाल लेंगे। ठीक है, इस तरह से। वैसे तो इसके अंदर बहुत कम है कांटे, ठीक है, लेकिन फिर भी हम अच्छी तरह से निकाल लेंगे क्योंकि ये बच्चों ने खाने हैं। इस तरह से करके अच्छी तरह से, छोटे छोटे भी रह जाते हैं, इस तरह से करके हम निकाल लेंगे इस तरह से। ठीक है, सारे। और इसकी जो है ब्लैक स्किन वो भी सॉफ्ट हो चुकी है, वो भी हम सारी रिमूव कर देंगे इस तरह से सारी जो है। ये देखिए, कोई कांटे इसमें इतने ज़्यादा हैं भी नहीं है, लेकिन फिर भी हम जो है ना इस तरह से करके इसको निकालेंगे। चलिए, तो हमारी फ़िश के जो है सारे कांटे रिमूव हो गए हैं। ये देखें,
यहाँ पर इतनी हमारे पास फ़िश निकल आई है, ठीक है। और रात खाली, और ये इसके जो ब्लैक स्किन और कांटे हैं ये सारे हमने रिमूव कर दिए हैं इसी तरह से, ठीक है। कबाब बनाने के लिए बहुत अच्छी तरह से कांटे रिमूव करने पड़ते हैं, क्योंकि बच्चों ने खाने हैं, बड़ों ने खाने हैं, तो कबाब तो इसी तरह खाए जाते हैं। उनको देखा नहीं जाता है कि उनको चुनने के वो नहीं होता है, कोई ऑप्शन नहीं होता, तो उनको पहले से ही अच्छी तरह से हमें साफ़ करना पड़ता है। चलिए, तो यहाँ पर अब सारी चीज़ों को हम मिक्स करते हैं इस बॉल के अंदर, ठीक है। ये हमारे पास आलू है जो ग्रेट किए हुए हैं, इसमें हम फ़िश डालते हैं। तो ये अगर छोटा मोटा कांटा रह भी गया होगा, वैसे तो रहा ही नहीं है, ठीक है। बड़ी अच्छी तरह से मैंने साफ़ किया इसको, और अगर होगा भी तो हमारे हाथ में आ जाएगा जब हम इसको मिक्स करेंगे, ठीक है। मैं यहाँ पर डाल रही हूँ सारे मसाले, आपको बताती हूँ। 1 टीस्पून लाल मिर्च, ½ टीस्पून हल्दी पाउडर, थोड़ी सी कटी हुई मिर्च है, ठीक है। यहाँ पर चॉप किया हुआ प्याज, अच्छी तरह से प्यालियाँ साफ़ कर लेंगे। हरा धनिया, वन टीस्पून ज़ीरा पाउडर, 1 टीस्पून धनिया पाउडर, 1 टीस्पून हमारे पास वो जो शामी कबाब का मसाला है वो शान मसाला, अदरक लहसुन का पेस्ट। यहाँ पर मैंने आपको नमक जो है ½ टीस्पून डाल रही हूँ, क्योंकि मैंने फ़िश में भी नमक डाला था बॉयल करने के लिए। और मैंने आपको बेसन और लेमन जूस, ये 1 टेबलस्पून मेरे पास लेमन जूस है, ये डालेंगे हम इसमें। और बेसन जो है हम थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे, जितना हमारा जो है ये डो है इसके हिसाब से हम डालेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो है हमारे पास डोंगा जो है छोटा है, आपने देखा है, जो पूरा नहीं आ रहा। इसको हम मिक्स करने के लिए रात में शिफ्ट कर लेंगे अच्छी तरह से, जैसे आटा गूंथते हैं इसी तरह से इसको मिक्स कर लेंगे, ताकि कोई छोटा मोटा कांटा वांटा है। ये देखिए, खुले बर्तन में यही फ़ायदा होता है कि ये हमारा अच्छी तरह से मिक्स हो जाएगा सारा मसाले इसके अंदर। यहाँ पर हम जो है थोड़ा सा इसमें भुना हुआ बेसन मिलाएंगे, नहीं बस काफ़ी है इसमें, देख कर अगर और ज़रूरत पड़ी तो मिलाएंगे। ये सारी चीज़ें मिक्स हो गई हैं, अब हम इसको निकाल देंगे, वापस उसी डोंगे में निकालेंगे। सब कुछ इसमें मिक्स हो गया है इस तरह से। चलिए, तो यहाँ पर मैंने एक कटोरी में ऑयल ले लिया है, इसको हम थोड़ा सा हाथों पे इस तरह से लगाएंगे। इस तरह से थोड़ा थोड़ा मटीरियल लेकर इस तरह से हम इसके कबाब बनाएंगे। जितने जितने आपको चाहिए तो उसी साइज़ के आप ले सकते हैं, ठीक है। इस तरह से करके इस तरह से जैसे हम शामी कबाब बनाते हैं इसी तरह से हम फ़िश के इसको कबाब कह लें, कटलेट्स कह लें, ठीक है। तो इस तरह के हम बना के रखेंगे सारे। इससे ऑयल भरेंगे, ठीक है, इस तरह से। थोड़ा सा और ले लेते हैं, थोड़ा सा छोटा वाला है। प्याज जो है चले, तो यहाँ पर हमारे जो सारे मटीरियल के कट्टर्स हैं उनके तैयार हो गए हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास 22 बन गए हैं बड़े, और थोड़ा सा बच गया था, उसका छोटा सा एक बनेगा कटलेट। तो ये हम सारे फ्राई नहीं करेंगे। और अभी जैसे कि सर्दियाँ शुरू हो रही हैं तो हर घर में इसकी ज़रूरत होती है, हर घर में बहुत पसंद किए जाते हैं।
बड़े मज़े से खाई जाती है फ़िश। ठीक है, फ़िश को किसी भी सूरत में खाएं, किसी भी तरह से बना के खाएं, इसके कटलेट्स बना के खाएं, या इसके कबाब, या फिर इसके जो है इसको फ्राई करके खाएं, इसका सालन बना के खाएं। तो फ़िश हर घर में सर्दियों में बहुत ज़्यादातर खाई जाती है। ठीक है, तो अगर इसके कटलेट्स बना के रखते हैं आप, तो ये आपके बच्चों के लंच बॉक्स के काम भी आते हैं। और बच्चों को जो है ख़ास तौर पे जब हम खिलाते हैं तो उनको कांटे चुन चुन के खिलाने पड़ते हैं। तो इस तरह से अगर हम बना के रख लेंगे तो वो बड़े मज़े से आराम से खुद ही खा लेंगे। ठीक है, ना उनको खिलाना पड़ा गया, ना कांटे निकालने पड़ेंगे। ठीक है, इस तरह से हमें बना के रख लेने चाहिए। तो ये बनाने तो थोड़ा जो कांटे चुनना है वो सबसे मुश्किल काम है, बाकी जो है सारा आसान है। बाकी सेम जैसे आप आलू के कटलेट बनाते हैं इसी तरह से बन जाते हैं, और जैसे शामी कबाब वगैरह बनाते हैं उनसे बिल्कुल अलग हैं, लेकिन ये है कि तरीका थोड़ा सा उसी तरह होता है। ठीक है, तो इसको बनाकर आप भी इसी तरह से रख सकते हैं। ठीक है, अब ये मैं आपको फ्राई करके दिखाती हूँ। यहाँ पर थोड़ा सा करीब से मैं आपको दिखाऊँ, देखिए कितना खूबसूरत लग रहे हैं। इसी तरह से मैंने यहाँ पर एक प्याली में अंडा फेंट लिया है एक। ठीक है, और में ऑयल ले लिया। अब इसको फ्राई करते हैं। ठीक है, अंडे में हम डिप करेंगे इस तरह से, अच्छी तरह से अंडे की कोटिंग करेंगे। ऑयल में रखेंगे। यहाँ पर मेरे पास पैन में जो है 7 कबाब रखे गए हैं। इसी तरह से हम इनको पलटेंगे। को इतना पकाने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ा सा इनका कलर जो है वो गोल्डन हो जाए इस तरह का, फिर हम निकाल लेंगे इनको। ठीक है, सबको पलट लेते हैं। सबको मैंने पलट लिया है। देखिए इनके टूटने की कोई चांस नहीं है। थोड़ी सी हम अंडे की कोटिंग इसी वजह से करते हैं कि ये टूटे ना, वैसे भी ये टूटेंगे नहीं, क्योंकि फ़िश जो है हमारी बिल्कुल बारीक हो जाती है, तो ये बिल्कुल भी टूटने के चांस इसके नहीं होते हैं। तो देखिए गोल्डन गोल्डन हो रहे हैं। जैसे गोल्डन हो जाएंगे तो हम इनको निकाल लेंगे। बस इनको पकाने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ इनको हल्का सा फ्राई करना होता है। इनको मैंने यहाँ पर एक दफ़ा और पलट लिया है। ठीक है, इनका कलर जो है दोनों तरफ से गोल्डन हो गया। अब हम इनको निकालेंगे। चलिए यहाँ पर इनको निकाल लिया है। देखिए ये फ्राई होने के बाद और भी फूल गए हैं। ठीक है, लग रहे हैं आपको फूले फूले। चलिए इनको मैंने प्लेट में निकाल लिया है। देखिए ये खूबसूरत गोल्डन गोल्डन फ्राई हो गए हैं। ठीक है, थोड़े थोड़े फूल भी गए हैं, बड़े हो गए हैं फूल के। चलें जी, तो यहाँ पर 7 कबाब हमें चाहिए थे फ्राई किए हुए, और बाकी के हमने जो है इसको प्लेट में शिफ्ट कर लिया है। ठीक है, इनको हम फ्रीज़ करेंगे, इसी तरह फ्रीज़र में रख देंगे, और जब ये ड्राई हो जाएंगे तो इनको ज़िप-लॉकर में डालकर हम सेव कर लेंगे। ठीक है, और जब जब हमें चाहिए होंगे हम निकाल के फ्राई कर सकते हैं इनको। ठीक है, ये ख़राब नहीं होते हैं, इनको फ्रीज़ करके हम चला सकते हैं। ठीक है, चलिए जी, तो यहाँ पर फाइनली हमारे जो फ़िश कटलेट्स हैं वो बनकर तैयार हो गए हैं, सारे कंप्लीट हो गए हैं। ठीक है, इनकी सारी रेसिपी आपने शुरू से लेके आखिर तक देखी है। तो अगर आपको मेरा फ़िश कटलेट्स बनाने का तरीका पसंद आए तो आप भी ज़रूर बनाइएगा, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, साथ में लगे हुए घंटी के बटन को भी ज़रूर प्रेस कीजिएगा। चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। खुदा हाफिज़।